हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं रवि कुमार एक बार फिर कक्षा 10 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन संख्या 4 की कल की वीडियो में हमने 3 प्रश्नों को हल किया था और उसी से संबंधित आज हम और भी आज नए क्वेश्चन 4 उसी प्रश्न संख्या 4 से और अलग अलग प्रकार के 4 क्वेश्चन को आज हम हल करेंगे। जैसे कि आपके सामने मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं, तो आइए पहले हम यहाँ पे जांच करते हैं कि आपकी एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो हमें इसके आगे के 3 पद लिखने हैं और एपी नहीं होने पर हमें इसको यहीं छोड़ देना है और इसका सर्वांतर लिखना है। तो यहाँ पे आइए पहले हम जांच करते हैं एपी की। तो एपी की जांच करने के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला यानी कि सर्वांतर निकालने के लिए हमारे पास डी बराबर सर्वांतर डी बराबर होता है a2 माइनस a1, और अगर हम करेंगे तो डी बराबर a3 माइनस a2। तो यहाँ पे ये पद जो है हमारे पास a1 है, ये वाला पद a2 है, ये वाला पद a3 है, ये वाला पद a4 है। तो सबसे पहले हम d का मान a2 माइनस a1 से निकालते हैं। तो a2 का मान हमारे पास दिया है 3 प्लस √2 माइनस 3। तो यहां से हमें d का मान निकल के आ जाता है 3 से 3 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो d का मान निकल के आया हमारे पास √2। ऐसे यहां से भी हमारे पास d का मान निकालेंगे तो d का मान यानी कि आपका 3 का मान यानी कि 3 प्लस 2√2 माइनस हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस √2 तो d बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस का √2, क्योंकि ये वाला जो माइनस है उस ब्रैकेट में गुणा करेगा तो आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास प्लस माइनस का 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 2√2 है और यहाँ पे हमारे पास 1√2 है। तो 2√2 में से अगर 1√2 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा √2। तो यहाँ पर d का मान हमारे पास बराबर आता है। इसका मतलब यह एक एपी है। एपी जब है तो एपी के हमें लिखने हैं अगले 3 पद। जैसा कि मैंने कल भी इसके बारे में मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। तो यहाँ पे अगले 3 पद के लिए जो सूत्र होता है आपका a प्लस डी, यानी कि जो a का मतलब मान होता है तो दी गई एपी का अंतिम पद ही a का मान होता है। और यहाँ से d का मान हमारे पास ये निकल के आता है √2। तो इसका मतलब होगा हमारे पास 3 प्लस 3√2 प्लस हो जाएगा √2। 3√2 में अगर हम 1√2 जोड़ देंगे तो 3 प्लस 4√2। अब ये वाला a का मान हमारा हो जाएगा तो 3 प्लस 4√2 प्लस √2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 और 1 5√2। आगे हमारे पास 3 प्लस 5√2 प्लस √2 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 6√2। तो हमारे आगे के जो 3 पद निकल के आते हैं यानी कि हमारे पास 3√2 के बाद आगे का पद है हमारे पास 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2। तो इस प्रकार से हम इस वाले प्रश्न को हल कर चुके हैं। आइए हम इस वाले प्रश्न को भी हल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिया है कि इसका जब हल निकालेंगे तो हल, अब यहाँ पे भी इसका सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर निकालने मतलब d का मान निकालेंगे तो ये a1 है, a2 है, a3 का मान, a4 का मान। अब यहाँ से पहले जांच करेंगे तो पहले a2 माइनस a1 करेंगे। तो a2 माइनस a1 करने का मतलब है हमारे पास a स्क्वायर माइनस a करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास a वैल्यू जो है कॉमन है, तो इसका मतलब होता है कि a कॉमन हो गया। तो a कॉमन क्या मतलब है, यहाँ से बचता है हमारे पास a और यहाँ से बचता है 1, तो a माइनस 1। आगे अगर हम d का मान फिर से निकालें, d बराबर a3 माइनस a2, इसका मतलब होता है कि हमारे पास a3
माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास कॉमन हो जाता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर, और सॉरी यहाँ बचेगा हमारे पास ए और यहाँ बचेगा हमारे पास 1। तो अगर दोनों पदों में देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ए है, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमारे पास इस एपी का कोई भी मैचिंग नहीं होता है, कोई भी पद हमारे पास आपका अंतर आपका बराबर नहीं मिलता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह एपी नहीं है। यह एपी नहीं होने के कारण, इसका मतलब इसका सर्वांतर बराबर नहीं होने के कारण यह एपी नहीं है, और एपी नहीं है तो हम इसके अगले के 3 पद यानी कि आगे के कोई भी पद निकालने में सक्षम नहीं होंगे। तो इसीलिए हम इसी क्वेश्चन को यहीं छोड़ना होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में भी हमारे पास यही पहले चेक करना होगा, सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर मतलब डी का मान पहले आपको निकालना होगा। तो डी बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1, और डी बराबर आपका होता है a3 माइनस a2। तो यहाँ से अगर हम डी का मान निकालें तो डी का मतलब हमारे पास इस वाली संख्या का अगर हम एलसीएम ले लें, अगर हम लॉसा ले लें, तो लॉसा लेने के बाद इस संख्या को हम इस एपी को और भी किसी पद में लिख सकते हैं। सर्वांतर लिखने से पहले हम इस एपी के जो पद हमें दे रखे हैं, इस एपी के पद को और थोड़ा सिंपल करके और सरल भाषा में इसको अगर लिखना चाहें तो इस सरल भाषा में लिखेंगे। तो पहला पद हमारे पास सेम रहेगा √2। आगे अगर 8 को अगर हम लेना चाहें तो 8 को अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे, रूट के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ मिलेगा हमारे पास 2√2। यहाँ इसका मतलब होगा 3√2 और इसका मतलब होगा 4√2। तो आगे हमारे पास डॉट डॉट। तो यहाँ से अगर हम सर्वांतर निकालें, सर्वांतर अगर इसका निकालें डी का मान, तो a2 माइनस a1, डी बराबर a3 माइनस a2। तो यहाँ से d बराबर जो निकल के आएगा, a2 का मतलब हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि ये हमारे पास a1 है, a2 है, a3 है, a4 है। तो a2 का मतलब है 2√2 माइनस √2। तो यहाँ पे आपका 1√2, यहाँ पे आपका 2√2। तो इसका आंसर हमें बचेगा √2। आगे इसमें अगर देखें तो d बराबर हमारे पास है 3√2 माइनस 2√2। तो इसका अगर 3√2 में से 2√2 को माइनस करेंगे तो d का मान यहाँ से भी हमें मिलता है √2। तो इसी प्रकार यह एक एपी है, यह एपी है, और एपी होने के कारण इसके अगले 3 पद, इसके अगले 3 पद के लिए सूत्र होता है a प्लस डी। तो a का मतलब इसकी अंतिम संख्या 4√2 प्लस डी का मान √2। √2 का मतलब है 1√2। तो 1 में अगर 4 जोड़ देंगे यानी कि 4 में अगर 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5 यानी कि 5√2। इसी प्रकार a का मतलब हो जाएगा 5√2 प्लस 1√2, आंसर हो जाएगा 6√2। इसी प्रकार से आपका 6√2 प्लस 1√2 ये जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 7√2। अगर इन सारे पदों को अगर हमें ऐसे पदों में लिखना है तो इसका मतलब है कि 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 पंजे 25, 25 का अगर 2 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा 50। इसी प्रकार 6 का अगर हम वर्ग करें तो 6 छंग 36, और 36 का अगर 2 से गुणा लगा दें तो यहाँ पे हो जाता है √72। तो यहाँ से अगर हम 7 का गुणा करें, 7 का स्क्वायर करें, 7 7 49, और 49 का अगर हम 2 से गुणा करें तो इसका आंसर आता है 98 यानी कि 98। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी हम हल कर चुके हैं। ऐसे आइए इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम हल करते हैं। पहले हम करेंगे एपी की जांच करेंगे, यानी कि सर्वांतर इसका निकालेंगे। सर्वांतर मतलब डी का मान। तो डी का मान निकालने के लिए हमारे पास अगर हम इसको करना चाहें, डी का मान निकालने से पहले हम इसको भी सरल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही कम 1 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा, 73 आपका सेम ऐसे लिखेंगे। ऐसे अगर हमारे पास सर्वांतर इसका लिखें, सर्वांतर मतलब डी का अगर मान लिखें तो डी का बराबर होता है, ये हमारे पास a1 है, a2 है, a3 है, a4 है। तो ऐसे ही इसका सूत्र होता है a2 माइनस a1,
A2 माइनस A1 D बराबर, अगर अगला पद भी निकाले अंतर तो A3 माइनस A2। इसी प्रकार आपका D का मान अगर हम निकालें तो यहाँ से आपका हो जाएगा 25 माइनस 1 यानी कि आपका 24। इसी प्रकार D का मान यहाँ से निकालें तो यह आपका हो जाएगा 49 माइनस 25, तो यहाँ से भी हमें D का मान प्राप्त होता है 24। तो इसी प्रकार यह AP है, AP है तो इसके आगे के तीन पद, इसके अगले तीन पद, तो अगले तीन पद जैसे कि हमने और भी क्वेश्चन में हल बताया था, तो अगले तीन पदों के लिए सूत्र होता है a प्लस डी। तो ऐसे ही इसका अगर a का मान हम बात करें तो a का मान हमारे पास दे रखा है 73, और 73 में अगर हम d का मान जोड़ दें 24, तो 73 प्लस 24, तो 24 में अगर 73 को जोड़ेंगे तो 4 3 होता है 7, 2 और 7 होता है 9, यानी इसका जो मान निकल के आता है 97। और 97 को अगले पद के रूप में यूज करेंगे तो 97 प्लस डी का मान हमारे पास है 24, 24 में अगर 97 जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 का 1 हासिल लगा, 1 और 9 और 2 11 और 1 12 यानी कि 121। अगले पद के अगर इसको जोड़ेंगे ए के रूप में यानी कि हमारे पास 121 में अगर हम प्लस 24 ऐड करेंगे तो यहाँ से 4 और 1 5, 2 और 2 4 और आपका 1 का 1, यानी कि इस प्रकार से हम चारों क्वेश्चन की जांच कर चुके हैं और जो एपी थी उस एपी के अगले पर हम निकाल चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को निकालना सीख चुके होंगे। इसी प्रकार ध्रुव कोचिंग सेंटर से बने रहें। ध्रुव कोचिंग सेंटर को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार ध्रुव कोचिंग सेंटर बने रहें। इसमें जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।